नमस्कार। आप सब लोगों को हमारे इस YouTube चैनल पर सादर स्वागत है। आज एक ऐसा ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ। हमारा और आपका लाइफ में क्या चल रहा है, और ये वीडियो प्लीज स्किप मत कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव, और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको आपकी लाइफ को जो है वो आपको लाइफ को थोड़ा सा एक पथ दिखाने में मदद करेगा। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली हमारे जिंदगी में क्या चलता है, कैसे क्या करना है, थोड़ा बहुत मैं मतलब बोलूंगी। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो बात हम रियलाइज करते हैं, जो हमारे फैक्ट्स है, मतलब कहीं कहा किताबों में पढ़ा है कुछ भी है, लेकिन कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनको हम जब अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, तब जाके हमारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मतलब आपका बहुत एक ऊपर लेवल का होता है, एक हाई लेवल का, एक आप अ, मतलब आप एक अच्छे लाइफ जी पाते हैं। बेसिकली जो भी चीज हम सुनते हैं, दिखते हैं, करते हैं, वो चीज होता क्या है, पहले तो हम किसी से सुनते जब है तब हम हमारे माइंड उस सारे चीजों को वो कैप्चर करता है, और जब जाके वो कैप्चर करता है तब हमारा माइंड खुद से अलग अलग से क्वेश्चन बनाता है, और जब उस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को नहीं मिलता है तो हम लोग दुविधा में पड़ जाते हैं। इसीलिए सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ टॉक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब किसी भी टॉपिक के, किसी भी क्वेश्चन का हर किसी का अलग अलग जवाब होता है, तो हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। अभी हर किसी का अलग अलग ओपिनियन क्यों होता है? क्योंकि हर किसी का माइंड अलग है, हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग है, और सबसे पहले तो बात यह है कि हम जिस कल्चर में, जिस फैमिली में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसी तरह से हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हमारा मतलब एक्सप्लोर होता है। क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ का हमारा खान पान, कल्चरल बिहेवियर, ये सारी चीजें लेके हमारी लाइफ को गठित होता है। तो कोई व्यक्ति अगर एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है तो वो व्यक्ति अगर गलत हो जाए, मतलब वो उस व्यक्ति का जो कल्चरल बिहेवियर है जो पहले था, तो वो अगर कुछ चेंजेस आए तो इसका मतलब ये है कि वो उस एनवायरनमेंट से दूर है, किसी और एनवायरनमेंट में शिफ्ट हुआ है, किसी नया एनवायरनमेंट में उसको एक फ्लेक्सिबल की तरह देखना पड़ रहा है। हम जब भी जो चीज कर रहे हैं, हम ये नोटिस कर रहे हैं कि कितने परसेंट लोग ये कर रहे हैं। मतलब कोई कर रहा है तो उसके बाद में हम जा रहे हैं, हम अलग से कुछ रास्ता बना भी रहे, तो हम सोच रहे कि अगर फेल हो गए तो, मतलब हम खुद से कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, जो पहले से बना हुआ है उसी पथ में हम जाना चाह रहे हैं। ठीक है? कोई भी कुछ भी काम कर रहा हो, एक नया थॉट प्रोसेस के साथ तो चला जाता है, लेकिन पहले का एक्सपीरियंस और हमारा एक्सपीरियंस और जो रिजल्ट है वो सारी चीजें देख के जब हम कुछ काम को करेंगे तो उसका रिजल्ट हमको बहुत ज्यादा बेहतर मिलता है। हमारी और आपकी जिंदगी में होता क्या है कि हम कभी कभी निराश, हताश, फिर कभी हमारा जो माइंड है, जो मतलब हम होता क्या है कि हमारा जो माइंड है और हमारा जो जिंदगी है, हम पूरी विश्व को हम मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन जब हमको खुद की बारी आती है तो हम क्यों कभी ना कहीं हम ये सोच लेते हैं कि ये चीज शेयर करने के लिए किसी को जरूरत है। इसीलिए ही लाइफ में हमारे फ्रेंड्स और रिलेशनशिप्स होते हैं, फैमिलीज होते हैं, क्योंकि हम उनके साथ जब प्रॉब्लम्स और अपने जो चीज है वो शेयर कर सकें। अभी बात ये है कि बिलीव, ये बिलीव क्या है? मतलब बिलीव है तो एक पत्थर की मूर्ति को भी भगवान के रूप में आप देख सकते हैं। तो बिलीव में हर चीज में पावर होती है, लेकिन अगर बिलीव कुछ गलत चीज से, गलत राह पर आप बिलीव करेंगे तो नुकसान आपका ही है। मतलब आपकी जिंदगी के हर फैसले की जो फ्रूट्स, एक्शन जो आप सोचेंगे, जो आप डिसीजन लेंगे, उसका एक्शन सिर्फ आपको ही भुगतना है। इसीलिए कहीं भी किसी की बातों को सुन के आपकी लाइफ के डिसीजन को चेंज
या लाइफ का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ आपका है, हर मोमेंट को जीना आपको है, और कुछ रिजल्ट निकलेगा तो उसको भी आपको ऊपर ही सारा चीजें मतलब आपका रहेगा। इसीलिए लाइफ को खुद के हिसाब से जीना चाहिए। अभी जब हम खुद को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तब जाकर हमारे माइंड में सोसाइटी के प्रति नफरत, फ्रेंडशिप, ये सारी चीजें तोड़ने लगता है। मतलब किसी भी चीज को ज्यादा जब हम इम्पोर्टेंट देते हैं, किसी व्यक्ति को और किसी रिश्ते को, कहीं भी कोई भी चीज जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट देंगे आप उतना ही ज्यादा, और इन द एंड आपको सारा दिन में ये रियलाइज हो जाता है कि रात को सोने के टाइम में कि आपका जो लाइफ है वो चेंज करने वाला व्यक्ति बस आप ही है। आप ही खुद को हैप्पी रख सकते हो, आप ही आपको दुख रख सकते हो। कैसे कि हम कुछ भी चीज सोचते हैं, उस सोचते जब है कुछ नकारात्मक से कुछ मेमोरेबल थिंग्स, तो हम खुद से वो दुख पैदा करते हैं। असल में सुख दुख होता नहीं है, इस ये हमारा इमोशन हमारे खुद के ऊपर में रहता है। अभी खुद को कंट्रोल कैसे करें? खुद को कंट्रोल नहीं करना है, बस हर चीज में एक लेवल तक रखना है कि आपको इस हद तक आपको हैप्पीनेस चाहिए। अगर इस हद तक हैप्पीनेस मिल गया तो इसके बाद ठीक है, हो गया, और नहीं चाहिए। हर चीज में लिमिटेशन करना सीखिए। अभी लिमिटेशन कैसे करें? मतलब खुद का जो लाइफ है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये बहुत ओवर हो रहा है कोई भी चीज। और जिंदगी में जब भी आपको डीमोटिवेट फील होना, तो कभी एक बात ये समझ लीजिए कि जिंदगी आपका है, जिंदगी एक गिफ्ट मिला है, जिंदगी को बर्बाद करके मिलेगा क्या? मतलब आप देख पा रहे हैं ना, हमारे जिंदगी में होता क्या है, जब बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम सोचते हैं इससे ज्यादा होगा ही क्या, तो कुछ भी नहीं बचा है। देन कुछ ऐसे, मतलब एक जो हमारा सीजन चेंज होता है, जब पतझड़ के सीजन आते हैं तो पत्ता झड़ के हमारा गिर जाता है, फिर नए पत्ते उगते हैं, फिर ऐसा होता है। तो हमारी लाइफ भी ऐसी है, जब प्रॉब्लम होते हैं हर कुछ खत्म हो जाता है, तभी जाके कुछ नया हमारे साथ स्टार्ट होता है जो हमको जीने की ख्वाब देता है। तो फिर लगता है कि ये चला गया तो अभी कैसे जिएंगे, तो फिर कभी ऐसे कहीं ना कहीं आपको कुछ वजह मिल ही जाएगा जिसके वजह से आपको जीना आता होगा। लेकिन अगर कुछ वजह नहीं मिल रहा हो तो कैसे जिए? क्योंकि जिंदगी तो जीना है, अभी हंस के जियो, मुस्कुरा के जियो, रो के जियो, जिंदगी आपको आनी, आपको जीना है। तो व्यक्ति को करना क्या है कि बेसिकली आपको आपकी लाइफ में जो चीज आपको पसंद है वो कीजिए। मतलब कुछ भी एंड हो रहा है तो उसकी एंड में भी कुछ शुरुआत है। और सबसे पहले तो होप बहुत ज्यादा जरूरी है, और व्यक्ति का होप, बिलीव, इमोशन, ये सारी चीजों से तो हम बंधे हुए रहते हैं। लेकिन अगर आपको हमेशा ही इन सारे इमोशन ने आपको हमेशा ही दुख पहुंचाया हो तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीजें यूजलेस है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम फिर भी एक होप रखते हैं अपनी जिंदगी में, और ये होप जो है वो होप ही हमको जीने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। और ये होप जो है वो कभी खत्म हो भी जाता है तो फिर वो होप फिर भी हमको उसके होप के दिया को हमको उसको जलाना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए, और होप हमेशा रखना चाहिए खुद के ऊपर, सोल के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर। क्योंकि अंत में कुछ भी नहीं रहेगा तो ये होप ही आपको हर चीज देगा। इन द लास्ट मुझे यही कहना है कि जिंदगी क्या है, इस चीज को समझने में जब पूरी जिंदगी खत्म हो गई तब जाके पता चला कि जिंदगी कुछ भी नहीं है, बस हमारे जो एक हम जो बिहेव करते हैं उस बिहेवियर का एक रिफ्लेक्शन है। थैंक यू सो मच।